अरे सुन चेतन, सुन, मैंने गद्दार कहीं का। अगर तेजस्वी भैया अगर हमको एक दिन के लिए मौका दे दिए, इसको बिहार विधानसभा में अगर चप्पल से अगर इसको सही तरीके से ठीक नहीं कर दिए, मैं आपको बता रहा हूं इसकी कुएं की हद हमें मापनी है, इसकी कुएं की हद हमको मापने दीजिए। और ये बोलता था मनोज झा जी को जीभ कबारने के लिए। अरे सुन गद्दार, तुम जीभ कबारोगे रे, तुम जीभ कबारोगे, तेरी सत्ता उखाड़ के फेंक देंगे। पहचानता है तू पहचानता है? तेरी क्या औकात है रे, क्या औकात है तेरी? बोल। पानी की बात करता है, पानी कुआं में हो या ना हो रे खत्म आदमी, पानी आंखों में होनी चाहिए। तुम्हारा कुआं तो कब का बंजर था, कुछ उगता था तुम्हारे कुआं में? कुआं कभी इधर कभी उधर कुछ उगता था? उसमें पानी हम आरजेडी वालों ने डाला है एक एक बूंद करके, और उस पर घमंड कर रहे हो, उस पे उसको तुम अपना बोल रहे हो। इसके पिता के ऊपर कोई कुत्ता वोट देगा? कोई कुत्ता वोट देगा इसके आनंद पिता मोहन के ऊपर? कुत्ता एक कुत्ता भी वोट नहीं देगा। आनंद मोहन क्या है? आनंद मोहन क्या है? आनंद मोहन क्या है? कुछ है, एक हमारे किस के बराबर है वो? क्या है आनंद मोहन? बताइए। तेजस्वी भैया आप सिर्फ हमें एक बार मौका दे दीजिए, एक दिन के लिए। सरकार रहे चाहे जाए, बादशाहत रहती, क्योंकि जिगरा में वो रुतबा है, खून में वो रुतबा है। तेजस्वी भैया से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनम्र में आग्रह करता हूं, मैं शिवहर की मैं भिक्षा मांगता हूं कि मुझे शिवहर एक बार मौका दे दीजिए। फिर जीवन में हम कभी फिर नहीं, आपको कभी नहीं कहेंगे ये मान सिंह का औलाद है और इसकी हेकड़ी में निकालूंगा इसी के घर में, इसी के शिवहर में। क्या बात कर, इसी के शिवहर में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बताइए ना। क्षेत्र इसका होगा लेकिन लोग वहां पे हमारे होंगे, क्योंकि हमने अपने लोगों के द्वारा इसे सदन में भेजा था। डर नहीं लगता है? आनंद मोहन एक बड़ा नाम, राजपूतों के आन बान शान, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, 56-47 की बात करने वाले, उनसे कम से कम बचिए, जीवन लंबा जीना है। राजपूत के रूप में हम बाबू वीर कुंवर सिंह जी को जानते हैं, राजपूत के रूप में हम रघुवंश बाबू जी को जानते हैं, राजपूत के रूप में सुनील सिंह जी को हम जानते हैं, महाराणा प्रताप जी को जानते हैं। कोई चेतन नाम रखने से महाराणा प्रताप का कोई चेतक नहीं बन जाएगा। ये तो राजपाट के लिए अपना कुआं लेकर के दाएं बाएं घूमते रहता था कि कोई पानी डाल दो। ये तो राजपाट का भूखा आदमी है, प्यासा आदमी है। बिहार में एक बार फिर से बवाल हो गया है ठाकुर के कुआं को लेकर के। और ठाकुर के कुआं को लेकर के आप सब कोई जान रहे हैं कि इससे पहले जब मनोज झा सदन में स्पीच दे रहे थे, उस समय ठाकुर के कुआं कविता को पढ़े थे, और उसी समय आनंद मोहन ने कहा था साफ तौर पे कि अगर हम उस सदन में होते तो राख लगा करके जीभ को खींच लेते और सदन की तरफ उछाल देते। वहीं ठाकुर का कुआं पर फिर से बवाल हो गया है। उन्हीं के बेटे चेतन आनंद ने लिखा है कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है और ये पानी सबको पिलाया जाएगा। बिहार विधानसभा के अंदर में जब सत्र चल रहा था तो ये लोग दूसरे खेमे में जाकर के बैठ गए थे। नीतीश कुमार का जो नया गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है उधर बैठ गए थे, और बिहार में राजद की सरकार बनते बनते चूक गई है। इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी है, डीएसएस के प्रधान महासचिव है और राष्ट्रीय जनता दल के अब नेता भी हो गए हैं। हमको जरा बताइए नेताजी, आप लोग तो सरकार बना रहे थे, कह रहे थे खेला होगा खेला होगा खेला होगा। आप ही लोग के साथ नीतीश जी खेला कर दिया, आप लोग के पार्टी में रहने वाला आदमी आप लोग से बगावत कर लिया। देखिए बगावत किसको बोलते हैं? जो पार्टी में रह करके पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चले, या पार्टी अगर गलत विचारधारा पे चले और तब जाकर के पार्टी में रह करके बगावत करे, उसे बागी बोलते हैं। जो पार्टी ही बदल ले वो गद्दार होता है, उसे बगावत नहीं कहते, वो गद्दारी होता है, उसको गद्दारी कहते हैं। अब बगावत कैसे कहती है? बागी बन गए, गद्दार कैसे हो गए? वो गद्दार हो गए। कैसे मान ली इस बात को? बागी तब कहा जाता जब पार्टी से कोई गलती होती और वो बागी होकर के पार्टी में रह करके वो अगर कुछ कहता। पार्टी से गलती हुई, उन्होंने कहा साफ तौर पे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी उनके जो रवैया था, हम पे शक किया जा रहा था। मतलब संतोष रेणु यादव तेजस्वी यादव के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव इन पर शक करेंगे तो संतोष रेणु यादव को बुरा लगेगा। तो वही हाल उनके साथ हुआ, उन पे शक के नजर से देखा जा रहा था। वो कहे कि हम अपने माई से मिलना जाना चाहते थे लेकिन हमको नहीं जाने दिया गया, इसीलिए हम चाहे हम इधर चले आए। मतलब बाप अगर तुमको अगर कुछ कहेगा, शक करेगा तो बाप बदल देगा ही?
तेजस्वी यादव तो इसके पॉलिटिकल फादर हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसके पॉलिटिकल फादर हैं। इसकी कोई कद थी? इस बात का हम समर्थन नहीं। इसकी कोई कद थी? क्या कद नहीं है? कोई कद नहीं थी। आनंद मोहन के बेटा है। आनंद मोहन कौन है? कौन है? कौन है आनंद मोहन? सांसद। पूर्व सांसद। हाँ। एक दलित तेज तर्रार बहुजन समाज के ऑफिसर का हत्यारा। वो हत्यारा है। कैसे मान ले इस बात को? वो हत्यारा थे, सजा काट के चले आए। वो तो नीतीश कुमार पलटू राम का देन था ना। अच्छा। वो तो पलटू राम का देन था कि दलित महादलित समाज के तेज तर्रार ऑफिसर की। उनके पास एक अपना कोर वोटर है भाई साहब, तो कोर वोटर है ना। आप कोर वोटर के लिए हमारे बहुजन समाज के तेज तर्रार ऑफिसर की उस हत्या को भूल जाएंगे, उस हत्या को भूल जाएंगे, उनकी उस मौत को भूल जाएंगे आप, उसकी खून को भूल जाएंगे आप। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? और वो हत्यारा का बेटा है, वो गद्दार का बेटा है। और गद्दार का बेटा को कितना भी दूध पिलाया हमने, लेकिन वो दिखा दिया कि गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। एक बात ठीक है, ये आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। हमको जरा बताइए, जब गद्दार थे, जब वो हत्या किए थे उनके पिता, तो तेजस्वी यादव कौन कम है? तेजस्वी यादव क्यों उनको टिकट दिए? आप लोग तेजस्वी यादव से क्यों नहीं सवाल करते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के पास वो और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य कभी तेजस्वी यादव जी के पास तो कभी इधर कभी उधर, कभी उस घर में कभी उस घर में जा करके रातें गुजारा करते थे। ये सच्चाई है। रात रात भीख मांगते थे ये लोग। क्या बात? सदन में जाने के लिए, पावर के लिए। सब लोग इनका घरों को यूज करके, और सबने इनको धोखा दिया था। उस वक्त तेजस्वी यादव दयालु हृदय, बड़ा हृदय दिखाते हुए तेजस्वी यादव बोले कि ठीक है, चलो एक समय के लिए तुम्हारा बाप गद्दार था, तुम्हारा क्या गलती है। लेकिन उन गद्दारों की लिस्ट में इसका भी नाम चढ़ गया। आप इतना खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? आनंद मोहन एक बड़ा नाम, राजपूतों के आन बान शान, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, 56-47 की बात करने वाले, उनसे कम से कम बचिए। जीवन लंबा जीना है। राजपूत के रूप में हम बाबू वीर कुंवर सिंह जी को जानते हैं। राजपूत के रूप में हम रघुवंश बाबू जी को जानते हैं। राजपूत के रूप में सुनील सिंह जी को हम जानते हैं। महाराणा प्रताप जी को जानते हैं। कोई चेतन नाम रखने से महाराणा प्रताप का कोई चेतक नहीं बन जाएगा। महाराणा प्रताप का चेतक आज अमर क्यों है? क्योंकि उसने महाराणा प्रताप जी के अंतिम वक्त में भी उनका साथ दिया। मर गया लेकिन साथ दिया। ये चेतन गद्दार, ये गद्दार। हमने तेजस्वी भैया को पहले भी कहा था कि ये गद्दार है भैया। कब बोले थे? ये जब सुबोध राय जी की जब हत्या हुई थी शिवहर में हमने बोला था, तेजस्वी भैया से वहां पे बोला था हमने, भैया ये गद्दार है, यही हत्या करवाया होगा, इसी की साजिश होगी मुखिया जी का। बिल्कुल। और वो बात सच साबित हुआ। मोबाइल से सब कुछ खेला हो गया। समझिए इस चीज को कि ये लोग कह रहे थे कि खेला करेंगे। 10 नंबर राबड़ी आवास में, सभी तेजस्वी यादव के आवास में 5 नंबर में पैक किया गया। सभी किसी का मोबाइल ऑन था। कहा जा रहा है कि चेतन आनंद व्हाट्सएप पर सभी किसी को मैसेज करते थे कि कौन आदमी संपर्क में है, कौन आदमी संपर्क में नहीं है, और इसी के चलते मुखबिरी किए, और उसके चलते सरकार आप लोग की नहीं बनी और आपके 3 विधायकों को तोड़ लिए। ये मान सिंह का औलाद है। ये मान सिंह का औलाद मुखबिरी करने के लिए ही और जांघा में तेल लगाने के लिए ही पैदा हुआ है। इसका यही काम है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं बन सकता, ये रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं बन सकता। जो रघुवंश बाबू जीवन के आखिरी दौर में भी कभी पार्टी के साथ समझौता नहीं किए, कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किए, वो राजपूत होते हैं। ये तो गद्दार है, मान सिंह का औलाद है। ये मान सिंह का औलाद है और इसकी हेकड़ी में निकालूंगा इसी के घर में, इसी के शिवहर में। क्या बात कर? इसी के शिवहर में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बताइए ना। क्षेत्र इसका होगा लेकिन लोग वहां पे हमारे होंगे, क्योंकि हमने अपने लोगों के द्वारा इसे सदन में भेजा था। इसकी क्या औकात थी जी? अपनी एक जमीर है उनकी, अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक पावर है, अपनी एक ताकत है। क्यों भटक रहा था? क्यों भटक रहा था बताओ? अगर तुम्हारी अपनी पावर थी तो क्यों भटक रहा था? निर्दलीय चुनाव कुआं लेकर के निर्दलीय लड़ देता। ताकत थी तो क्यों भटक रहा था? और भटकने के बाद ट्वीट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो। बड़ा पानी है, बहुत पानी है, बहुत पानी है। तो वो पानी भी हमारा था। एक एक बूंद करके आरजेडी वालों ने वो पानी डाली थी। दलित, महादलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, SC ST, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पानी डाली थी। जाकर के सूंघ लेना पानी को, जाकर के चेक करा लेना माइक्रोस्कोप पे, लैब में टेस्ट करा लेना। वो पानी जो है ना, वो हमने डाली है, हमने डाली है।
तुम्हारे जमीन में कुआं भी हमने खोदा मजदूर बन करके, और पानी भी हमने डाली। अरे जमीन पे सामंतवादी सोच के साथ अधिकार जमा लिए, और उसके बाद कुआं हमने खोदा, पसीना बहाया है हमने। तेरे जमीन में कुआं खोदा है और पानी प्राकृतिक था, और उस प्राकृतिक चीज को तुम अपना समझते हो, अपना समझते हो तुम। अब हम भी आएंगे शिवहर में, और शिवहर में आकर के जितने भी हमारे गरीब गुरबे भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, सबको बोलेंगे कि इस बार अब एक एक पाइप, एक एक बोरिंग उसके कुआं में डालिए, और कुआं में डाल करके उसके खेत को जोतिए, और उसके खेत को जोत करके उसके खेत में अपना बिचड़ा डालिए, अपना बीज डालिए, और उसमें फसल लहला दीजिए। वो फसल हमारा होगा, और वो फसल जो होगा वो गद्दार का फसल नहीं होगा, वो ईमानदार का फसल होगा। आ रहे हैं शिवहर, आ रहा हूं शिवहर, तेरे कुएं की हद को मापने के लिए, तेरे कुएं में बोरिंग डालने के लिए। वहां होगा अब उपचुनाव, समझिए, सीधा सिंपल उपचुनाव सा। में मैं आ रहा हूं। क्या मैं आ रहा हूं। मैं तेजस्वी भैया से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनम्र में आग्रह करता हूं। अच्छा। मैं शिवहर की मैं भिक्षा मांगता हूं कि मुझे शिवहर एक बार मौका दे दीजिए, फिर जीवन में हम कभी फिर नहीं, आपको कभी नहीं कहेंगे। एक बार हमको मौका दे दीजिए इस गद्दार के खिलाफ लड़ने के लिए, इस गद्दार का सर्वनाश करने के लिए। हमको 6 महीना के लिए होगा उपचुनाव होगा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बता, सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। संतोष जी सुन लीजिए, उपचुनाव होगा अभी मई में, अभी जो मई आ रहा है, फरवरी है, मई में उपचुनाव होगा, लोकसभा के साथ में चुनाव होगा। उसके बाद में नया साल 2025 आएगा, और 2025 में हो जाएगा फिर से वहां पे चुनाव विधानसभा का। तो एक साल के लिए क्या लड़िएगा? आप लड़ना है तो हिम्मत है तो एक दिन के लिए। तेजस्वी यादव का सिपाही मैं आजीवन हूं, मैं आजीवन सिपाही हूं। हमें कोई विधायक या सांसद बनने से सिपाही हम नहीं हैं, हम आजीवन सिपाही।